नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तराखंड में राशन कार्ड में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन चल रहा है। इसी दौरान राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और आयुष्मान कार्ड का वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अपात्र राशन कार्ड धारक पकड़े गए हैं। अब तक की जांच में बागेश्वर में 5,307, देहरादून में 3,333 और पौड़ी जिले में 961 अपात्र राशन कार्ड धारक पकड़ में आए हैं। इन सभी के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि ये सभी लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी सुविधाओं का फायदा ले रहे थे। बड़ी संख्या में पकड़े गए हैं अपात्र राशन कार्ड धारक। राज्य में राशन कार्ड में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। सीएम धामी के निर्देश पर वेरिफिकेशन हुआ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी संख्या में अपात्र राशन कार्ड धारक पकड़े गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। बड़ी संख्या में अपात्र राशन कार्ड धारक पकड़े गए हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को कई जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसके बाद सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। कई जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश की आशंका के चलते कल राजधानी देहरादून में सभी स्कूल बंद रहेंगे। देहरादून के साथ ही हरिद्वार, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर में भी कल स्कूल बंद रहेंगे। तो बारिश के चलते स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हालात वहां पर बने हुए हैं। भारी बारिश के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल में भी लगातार रुक-रुक बारिश हो रही है, जिससे कई जगह लैंडस्लाइड की खबर है। नैनीताल हल्द्वानी रोड पर नैना गांव के पास पहाड़ी से भारी मलबा आ गया। बारिश के दौरान सड़क पर टूटी पहाड़ी से सड़क बंद हुई तो जेसीबी मलबा हटाने पहुंच गई, मगर इसी दौरान पहाड़ी से भारी मलबा फिर गिर गया, जिससे ट्रैफिक खोलने की दिक्कतें होने लगी। हालांकि बाद में रोड को खोल दिया गया, लेकिन यहां पर खतरा बना हुआ है और लगातार पत्थर और मलबा गिरने से सफर मुश्किल भरा बना हुआ है। कुमाऊं में सोमवार को जबरदस्त बारिश देखने को मिली। चंद मिनटों की राहत को छोड़ दें तो दिन भर हुई बारिश के कारण यहां का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। एक तरफ जहां नदी नाले उफान पर रहे तो कई जगह सड़कें लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गईं और नए लैंडस्लाइड जोन बन गए, जिनके कारण अगले कुछ दिनों तक पहाड़ों का सफर मुश्किल भरा रहेगा। कुमाऊं में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इस समय मैं हल्द्वानी से भीमताल को जाने वाली रोड पर खड़ा हूं और रोड का हाल आप देखिए कि यहां पर लैंडस्लाइडिंग जोन बन चुका है पूरी तरीके से। और ये केवल इस रोड का हाल नहीं है, बल्कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, उसके अलावा गांव को जोड़ने वाली जो छोटी छोटी सड़कें हैं, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज हैं, उसमें इसी तरीके के जोन बने हुए हैं। इसलिए प्रशासन जो है एहतियाती कदम के तौर पर यह कह रहा है कि आप भाई ऐसे लैंडस्लाइडिंग जोन से बचिए। और इस तरफ मैं दिखाऊं कि किस तरीके का मौसम है। अभी हालांकि थोड़ा सा बारिश रुकी हुई है यहाँ पर नैनीताल जिले में, लेकिन नैनीताल जिले के साथ साथ जो पिथौरागढ़ का सीमांत इलाका है वहां पर स्कूलों को बंद रखा गया। उसके साथ ही जो बागेश्वर है, चंपावत है, वहां पर स्कूलों को बंद रखा गया है। लेकिन फिलहाल यही एहतियाती कदम हमको उठाने हैं कि आप जो भी नदी नाले हैं उनसे दूर रहिए और जो लैंडस्लाइडिंग जोन है वहां से निकलते हुए बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। पिथौरागढ़ में दारमा घाटी के सोबला में बादल फटा है। बादल फटने से यहां नुकसान की सूचना है, लेकिन रोड बंद होने के कारण इस इलाके तक पहुंच पाना फिलहाल संभव नहीं है। बादल फटने से खेतों के साथ ही कुछ टीन शेड को नुकसान हुआ है। साथ ही एक दुकान को भी मलबे ने अपनी चपेट में लिया है। भारी मलबा आने से दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड भी टूट गई है। बादल ऐसी जगह फटा
जहां इंसानी आबादी नहीं थी, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। उत्तराखंड में कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है और 2 दिन ऐसे ही मौसम की संभावना है। बारिश को लेकर सीएम धामी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लगातार हो रही बारिश को देखते हुए वो टीम के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहें। सड़कों, पेयजल, बिजली और ग्रामीण संपर्क मार्गों को फौरन ठीक करें। सीएम धामी ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की और लोगों की हर संभव मदद करने के भी आदेश दिए। और सभी को निर्देश है कि इस समय में जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहना है, क्योंकि अगले 5 दिन आपदा की दृष्टि से और मानसून की दृष्टि से काफ़ी अलर्ट मौसम विभाग ने कहा है कि अलर्ट है। तो उसमें सभी आपस में समन्वय करें। हर जगह पर जहाँ जल भराव हो रहा है, रोडें डिस्कनेक्ट हो रही हैं, भूस्खलन हो रहा है, पुल ध्वस्त हो रहे हैं या बिजली की लाइनें हैं, पानी की लाइनें हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं, दवाइयाँ हैं, उन सभी का जो है समन्वय करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम और रिस्पांस टाइम बहुत जल्दी हो उसकी व्यवस्था करें। और जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी से लगातार समन्वय करते हुए जहां पानी का जल भराव ज़्यादा हो रहा है या नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, उनके किनारे रहने वालों के लिए पहले से ही जो है अन्य स्थानों पर व्यवस्था की जाए और सभी अलर्ट मोड में रहें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राज्य के 95 ब्लॉक में मुख्यमंत्री शक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए रक्षाबंधन स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई महिलाओं ने सीएम धामी को राखी भी बांधी और उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने महिलाओं के स्वरोजगार, स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प कार्यों की सराहना की। सीएम धामी ने कहा कि लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि सरकारी कार्यक्रमों में लोकल प्रोडक्ट का ही प्रयोग किया जाए। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, ये 2023 में ये योजना प्रारंभ की गई और इस योजना का मुख्य हेतु, मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारी बहनें राज्य के अंदर अनेक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उत्पादों के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद बना रहे हैं। जैसे ये मैंने ये पहना हुआ है, ये हमारे यहाँ बद्रीनाथ जी में, अन्य मंदिरों में जो फूल इत्यादि जो चढ़ते हैं उससे निकाला हुआ बना है। हरिद्वार के बहादुराबाद में चल रहे एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान हुई 2 महिलाओं की मौत के मामले में पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं प्रशासन की ओर से मां गंगा मैटरनिटी एंड आई केयर अस्पताल को सील कर दिया गया है। रविवार देर शाम खुशबू और मीनाक्षी नाम की 2 महिलाओं की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गलत इलाज करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए खूब हंगामा काटा था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बहादुराबाद में चल रहे निजी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एक मैटरनिटी सेंटर में 2 महिलाओं की डेथ हो गई थी उपचार के दौरान। उसमें तत्काल लोगों का काफी आक्रोश भी था। पुलिस ने पूरे मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए 2 स्थापित पंजीकृत किए गए और उनका हॉस्पिटल भी कल मजिस्ट्रेट के माध्यम से सील किया गया है। उसमें जो भी प्रिस्क्रिप्शंस उनके द्वारा किए गए थे उनकी एक बार जांच हम जरूर कराएंगे। रुड़की के मंगलौर इलाके में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बंद पड़े मकान में महिला का शव मिला है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तीस साल बाद राज्य आंदोलनकारी शहीदों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 1996 में मुजफ्फरनगर कांड के दौरान 6 केस के मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और स्टेटस रिपोर्ट 2 हफ्तों के भीतर मांगी है। वकील और आंदोलनकारी रमन कुमार शाह ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से मांग की है कि जो मुजफ्फरनगर कांड के 6 मुकदमे हैं उनको 5 मार्च 2005 में ट्रांसफर कर दिया गया था, उस आदेश को निरस्त किया जाए। याचिका में कहा गया है कि सीबीआई ने कुल 13 मुकदमे दर्ज किए। इसमें कुछ मामले तो मुजफ्फरनगर में सुनवाई चल रही है, मगर 6 केस ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं है, जबकि सीबीआई कोर्ट ने इन मामलों में 302 का मुकदमा दर्ज करने को कहा था।
ये 6 मुकदमे जो है कोर्ट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑर्डर से ये मुकदमे ट्रांसफर होंगे। हमारा ये कहना है कि रजिस्ट्रार के ऑर्डर से मुकदमे ट्रांसफर नहीं हो सकते, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज ने ट्रांसफर कर दी थी देहरादून ने। तो हमारा कहना है कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को कोई पावर नहीं है, बिना जुडिशियल, ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। नैनीताल हल्द्वानी रोड पर नैना गांव के पास पहाड़ी से मलबा आया। बारिश के दौरान सड़क पर टूटी पहाड़ी से सड़क बंद हुई। देहरादून में लगातार बारिश के बाद रिस्पना, बिंदाल और अन्य बरसाती नालों के किनारे रहने वाले लोगों को पुलिस सचेत कर रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते हरिद्वार में भी कई जगहों पर जलभराव देखा गया। चंद्राचार्य चौक और भगत सिंह चौक पर सड़कें जलमग्न दिखी। नैनीताल में लगातार बारिश के चलते जिले की 13 सड़क बंद हैं, साथ ही 11 ग्रामीण मार्ग भी बंद हो गए। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में जमकर बवाल हुआ। रविवार रात 2 बाइक सवार युवकों को ट्रक ने कुचल दिया था। विकासनगर में पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ बम स्क्वाड ने मॉकड्रिल की और अपनी तैयारियों को परखा। बद्रीनाथ धाम में विभिन्न समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापार संघ ने मुख्य बाजार में विरोध प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज के बैस अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र खोला गया। डीएम ने केंद्र का निरीक्षण किया। पिथौरागढ़ में डीएम ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। सभी शिकायतों को दूर किया गया। अल्मोड़ा डीएम ने गंगा सुरक्षा समिति की बैठक ली, जिसमें नदियों की स्वच्छता, संरक्षण को लेकर चर्चा की गई। उत्तरकाशी के उपराड़ी गांव में बाबा बौखनाग और भगवती माता के सानिध्य में ध्याड़ियों का भव्य सम्मान समारोह हुआ, जिसमें लोक संस्कृति की झलक और आस्था का अद्भुत संगम भी नजर आया। इसमें क्षेत्र की ध्याड़ियों यानी कि बेटियां और महिलाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर ध्याड़ियों ने अपनी आस्था और श्रद्धा प्रकट करते हुए बाबा बौखनाग देवता को सोने का गणेश तथा भगवती माता को सोने का छत्र भेंट किया। पारंपरिक गीत संगीत, वेशभूषा और रीति रिवाजों ने माहौल को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रंगों से भर दिया। इस अवसर पर ग्रामीणों सहित दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की भी भारी उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों का नियमित तौर पर निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि दवाइयों और डॉक्टरों की उपलब्धता बनी रहे, ये सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जरूरी हुआ तो वे खुद भी अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। 2 दिन पहले हमने बैठक करी है और हमारा प्रयास होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमारी जो है अच्छी हों और इस काम को जो है हमारे सभी लोग मिलकर हम लोग अच्छा करेंगे। सारे स्वास्थ्य विभाग के लोग भी करेंगे और सब लोग उसमें सहयोग करेंगे। सारे जिलाधिकारियों को भी आज भी निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों का भी वो जाकर निरीक्षण करें, अस्पतालों की व्यवस्थाओं को भी देखें। मैं भी जाऊँगा। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।